राम राजा बनेगा, राम जो राज बनेगा, इसको सुनकर के आप इतनी प्रसन्न हो रही हैं? राम राजा बनेगा? आपको अपने बेटे भरत के बारे में जरा भी चिंता नहीं? कैसी मां है महारानी आप? अरे अपने बेटे भरत के बारे में सोचो महारानी, भरत के बारे में। आप कैकेयी अम्बा को देखिए, कैकेयी अम्बा ने कहा खबरदार मंथरा, हर पुनिय से कबहू हर कहत घर थोड़ी, और तब धर की बढ़ावा थोड़ी, तब धर की बढ़ावा थोड़ी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कैकेयी ने कहा खबरदार मंथरा, अगर फिर तूने अगर यह शब्द निकाला तो तेरी जिह्वा खिंचवा करके बाहर कर दूंगी। आप कल्पना करिए, कैकेयी महारानी है और मंथरा एक दासी है, दासी। लेकिन मंथरा ने दांत पीस करके कहा कि महारानी, या तो आप मेरी जिह्वा खिंचवा करके बाहर करेंगी, और मैं भी अगर अपनी जिह्वा आपके मुंह में न बैठा दी तो मेरा नाम भी मंथरा है। देखिए मंथरा दुर्गुण है, यह लोभ है, यह लोभ की प्रतीक है, और कैकेयी मैया कर्म है। लोभ जब हम कर्म करने चलते हैं तो धीरे 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 हमारे जीवन में लोभ रूपी दुर्गुण कैसे हमारे जीवन पर हावी हो जाता है, और जिसके जीवन पर लोभ हावी हो जाता है उसके जीवन से राम ही नहीं, शक्ति अर्थात ईश्वर, शांति, शक्ति, भक्ति सब दूर चली जाती है। उसके जीवन में अशांति के सिवा और कुछ रहता नहीं। मंथरा ने पूछा, अच्छा महारानी ये बताओ, आप इतना प्रेम राम से करती हैं, क्या राम भी आपसे उतने प्रेम करता है? कैकेयी ने कहा मंथरा, यही तो तू नहीं जानती। अरे कौशल्या सब महतारी, और राम ही सहज सुभाय प्यारी। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मोह पर करहि स्नेह विशेषी, ऐ कर प्रीति परीक्षा देखी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कैकेयी ने कहा मंथरा, तू नहीं जानती, अरे यद्यपि राम अपनी अन्य माताओं से प्रेम करता है, लेकिन मुझसे मोह पर कर रही स्नेह विशेषी, मुझे विशेष रूप से प्रेम करता है। और ये देखिए, ये बड़ा खतरनाक दुर्गुण है, इसको समझिए आप। ये बड़ा खतरनाक दुर्गुण है कि जिसके जीवन में ये भावना होती है कि हम कुछ विशेष पहचाने जाएं, विशेष दिखने की इच्छा। कुछ लोग कथा में भी आएंगे तो ऐसे आकर के खोजेंगे कि 10 लोग हमें दौड़ करके पकड़े, हमें कुर्सी ले दें। विशेष दिखाने का प्रयास 10 लोगों के बीच में, ये बड़ा खतरनाक दुर्गुण है। कर्मनाशा नदी का जल कैसे, कर्मनाशा नदी की उत्पत्ति कैसे हुई थी पता है? ना मालूम हो बताएं? देखा, एक राजा त्रिशंकु थे, अब वही बीच में रखकर पड़ल होंगे, पता हो ना? राजा त्रिशंकु
कि जीवन की कमी क्या थी। यही कमी थी। जब वो गुरुदेव वशिष्ठ के पास पहुंचे, इन्हीं दशरथ के पूर्वज हैं त्रिशंकु, सूर्यवंशी राजा थे। गुरु वशिष्ठ के पास गए, उन्होंने कहा गुरुदेव हमें स्वर्ग भेज दीजिए। गुरुदेव ने कहा राजन आप इतने सत्कर्म किए हैं कि मरणोपरांत तो आपको स्वर्गवास से होगा। त्रिशंकु ने कहा गुरुदेव जैसे सब मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं और अगर उसी तरह से हम भी गए तो हमारी विशेषता क्या रह जाएगी, इसीलिए मुझे आप सशरीर स्वर्ग भेजिए। वशिष्ठ ने कहा नहीं, मृत्यु लोग की शरीर को लेकर कोई स्वर्ग में नहीं जाता है, इस देह का परित्याग कर देने के बाद ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो त्रिशंकु वहां से चला, किसके पास? विश्वामित्र के पास पहुंच गया। उसकी बुद्धि देखिए, उसकी मानसिकता, उसे पता है कि हमारे गुरु हैं, अगर इन्हें भेजिए 3 से 36 के आंकड़ा हुआ है गुरु से, विश्वामित्र से, तो जब उन काम ही ना करिए उसका उनसे करवाइए। विश्वामित्र के पास चले गए, निवेदन किया कि गुरुदेव हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग भेज दिए। विश्वामित्र ने कहा मेरे पास क्यों आए हो, तुम्हारे गुरु तो वशिष्ठ, उनके पास क्यों नहीं जाते? त्रिशंकु ने कहा गुरुदेव मैं तो गया था उनके पास, लेकिन वो कहते हैं ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। कितनी चालाकी से कहा कि 36 की आंकड़ा और हो इसी बात की है, जब उन काम तू नहीं कह पाए तो हम दिखाई दे कि हम वो काम कर लिए। बड़ा बनने की तो होड़ थी वशिष्ठ और विश्वामित्र में। तो विश्वामित्र को जब ये पता चला कि वशिष्ठ ने ना कर दिया है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने कहा यही मौका है दुनिया वालों को दिखा दूं कि जो काम वशिष्ठ नहीं कर पाता वो विश्वामित्र करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर वशिष्ठ ने ऐसा कहा है तो मैं तुम्हें स्वर्ग अवश्य भेजूंगा, और भेज दिया स्वर्ग। स्वर्ग में जब प्रवेश करने लगे, देवताओं ने देखा कि मृत्यु लोग की शरीर को लेकर के आ रहा है, वहीं से ठेल दिया, वहीं से ठेल दिया तो गिर पड़े, मुंह नीचे पैर ऊपर, वहीं से चिल्लाया गुरुदेव देवता स्वर्ग में प्रवेश नहीं देने दे रहे। विश्वामित्र जी ने कहा कि देवताओं की ये मजाक, अगर वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं लेने दे रहे हैं तो मैं एक स्वर्ग की निर्माण करूंगा और तुम्हें उस स्वर्ग का इंद्र बना दूंगा, और नया स्वर्ग बनाने लगे। तो सारे देवता वो हाहाकार मच गया, हे भगवान तो गजब हो जाएगा, तो स्वर्ग हो जाएगा। तो सारे देवता आकर के विश्वामित्र की प्रशंसा करने लगे, महाराज आप जैसा शक्तिशाली क्षमतावान इस समय कोई नहीं है। यही तो विश्वामित्र चाहते थे कि लोग ये जान लें, हमारी प्रशंसा कर दें कि हमारा जैसा क्षमतावान कोई है ही नहीं। उनकी प्रशंसा हुई, वहीं रुक गए, और बेचारों त्रिशंकु इसे उल्टा लटका रहा। उल्टा लटका रहने के कारण उसके मुंह से इतनी लार निकली कि एक नदी बह गई जिसका नाम पड़ा है कर्मनासा। कहने का मतलब उस कर्मनासा नदी में जाइए और पानी लेकर के देखिए तो ये पता नहीं चलेगा कि ये कैसे पुण्य को खा जाती है, और जमुना के जल को लेकर के देखिए नहीं पता कर पाएंगे कि कैसे पाप को खा जाती है। अध्यात्म की लेबोरेटरी में जब आप उसे देखेंगे तो पता चलेगा कि उत्पत्ति कैसे हुई है। कर्मनासा की उत्पत्ति लाल से हुई है। लालसा, लालच, लाल टपकाने का मतलब है लाल, लोभ। लोभ से प्रेरित होकर के हम जीवन में जितने भी कार्य करते हैं, इसी लालसा और लोभ की कर्मनासा नदी में हमारे सारे पुण्य जो हैं बह जाते हैं। इसका यही तात्पर्य है। विशेष दिखने की इच्छा। कैकेयी कह रही है कि जितने भी राम सारे माताओं से प्रेम करता है, लेकिन मुंह पर करहि स्नेह विशेखी, विशेष रूप से प्रेम करता है। मंथरा ने पूछा विशेष प्रेम राम आपसे करता है महारानी, ये कैसे पता चला आपको? तो कैकेयी ने कहा मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, मैंने परीक्षा लेकर के देखा है। अच्छा, परीक्षा कब ली जाती है? परीक्षा कब ली जाती है? जब कभी शंका उत्पन्न हो। जब कभी शंका उत्पन्न हो तभी परीक्षा ली जाती है। मंथरा ने मन ही मन कहा थे महारानी आपने परीक्षा लिया तो राम पास हो गया, लेकिन आज
राम को मैं फेर करके पता दूंगी। मंत्रा ने कहा महारानी आपने अपनी बात कह ली, समाचार मैं बता रही हूं उसे सुनो। रहा प्रथम यब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु होय पीड़िते। महारानी ये पुरानी बात हो गई, अरे समय बदल चुका है। कभी कभी दुश्मन भी मित्र हो जाता है और मित्र ही दुश्मन हो जाता है। भानु कमल कुल पोष निहारा, और बिनु जल जार करई सोई छारा। जैसे सूर्य से कमल खिलता है, ठीक उसी तरह से राम आपको सूर्य बन करके पुष्पित और पल्लवित कर रहे हैं देवी। लेकिन आप जानती हैं क्यों? क्योंकि आप सरोवर में हैं। सूर्य उसी कमल को पुष्पित और पल्लवित करता है जो कमल सरोवर में होता है, और जब सरोवर का जल सूख जाता है तो वही सूर्य पुष्पित और पल्लवित करने वाला उसी कमल को जला करके राख कर देता है। अभी महारानी आप समझ नहीं पा रही हैं, अभी आप महारानी हैं, राजा दशरथ के सत्ता के सरोवर में हैं आप, इसलिए राम आपको पुष्पित और पल्लवित कर रहे हैं। महारानी आप इतनी भोली हैं, इतनी भोली भाली हैं कि आपके पीछे क्या षड्यंत्र खेला जा रहा है आपको पता ही नहीं। और ये प्रशंसा सूचक शब्द है। सामने वाला यदि आपसे कहे कि आप तो ठगे जाते हैं हमेशा, खाली मालूम है अपने भोलेपन के कारण, अपनी सीधाई के कारण, तो लगता है सामने वाले को कि हम बड़े सीधे हैं, हम बड़े भोले हैं, हमारी प्रशंसा हो रही है। ऐसे दुर्गुण, सूक्ष्म दुर्गुण जिसे पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है जीवन में। महारानी दशरथ आपसे प्रेम, महाराज दशरथ आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं, यह कौशल्या से देखा नहीं जा रहा था। अभी मैंने बताया ज्ञान की शक्ति कौशल्या है, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो निपः। ज्ञान की शक्ति कौशल्या और समर्पण भक्ति की शक्ति सुमित्रा और क्रिया कैकेयी है। और राजा दशरथ क्या है? राजा दशरथ है मूर्तिमान वेद। वेद के 3 भाग हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। वेद में ज्ञान के भी श्लोक हैं, उपासना और समर्पण के श्लोक हैं, लेकिन बहुत बृहद रूप में जिनकी व्याख्या की गई है वेद में वो है कर्मकांड। अर्थात वेद का झुकाव जो है कर्मकांड के प्रति जैसे है, ठीक उसी तरह से राजा दशरथ के 3 रानियां हैं और राजा दशरथ मूर्तिमान वेद हैं। जैसे वेद का झुकाव कर्मकांड की तरफ है, उसी तरह से तीनों रानियों में सबसे ज्यादा प्रेम राजा दशरथ कैकेयी से करते हैं। कर्मकांड अर्थात क्रिया से करते हैं, उनकी आसक्ति कर्म क्रिया में कैकेयी में ज्यादा है। इसीलिए वेद का झुकाव कर्मकांड में, इसीलिए गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। अर्जुन वेद जो है ये त्रिगुण के वशीभूत है, तो इससे तुझे इससे भी ऊपर उठना होगा। राजा दशरथ, महाराज दशरथ आपसे इतना प्रेम करते हैं, वो आप महारानी कौशल्या से देखा नहीं गया और भीतर ही भीतर षड्यंत्र रचने लगे। महारानी इतना कहते तमाम सवत ने कैसे अपने सवत को दुख दी, तमाम कथाओं को सुनाया और धीरे धीरे लोभ धीरे धीरे जीवन में आता है? भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हम गलत कर्म करें। गंदा कर्म करने के लिए कोई सोचता है? नहीं सोचता। लेकिन अथ केन, न चाहते हुए भी व्यक्ति गलत कर्म की तरफ बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ध्यायतो विषयान् पुंसः, विषयों का चिंतन करने से। आपके पास नहीं है जो वस्तु, दिन रात उसी का चिंतन करेंगे, हमारे भगवान का ध्याय तो विषयानुपुंस है।
विषयों का बेकार का चिंतन करते करते उसको पाने का लोभ उत्पन्न हो जाता है, और लोभ की पूर्ति होती नहीं है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध आता है ध्यायते विषयान पुंसः, तब क्या होता है? संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। लोभ की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध जब उत्पन्न होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो समूल नष्ट हो जाता है। ये प्रक्रिया है। धीरे धीरे ये लोग कैकेयी में बैठ रहा है कि मेरे में कहा गया है अरे को न कुसंगति पाई न साई और रही नीच फते चतुराई, नीच मते चतुराई। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की जय। कुसंग में आकर के किसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाती है? कैकेयी ने कहा, कैकेयी मंथरा देखिए कितनी, जब जीवन में लोभ ही आ जाता है। कैकेयी ने क्या कहा? अरे तो ही समहितन मंथरा मर मोर संसारा, मोर संसारा है जात कई ऐसी धारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोले आनंद कंद भगवान जय। कितना उल्टा उल्टी बात है। ईश्वर इनकी गोद में खेल रहा है, कैकेयी अम्बा का, और आज ये मंथरा से कह रही है तो हिसम हितन मोर संसारा है, और बहे जात के भई से धारा। मैं तो बह रही थी, मैं तो भूली हुई थी, तेरे जैसा हितैषी मेरा संसार में कोई नहीं है। नारद जी को जब काम वासना से पीड़ित हुए, मोहिनी विश्व मोहिनी को देख करके मोहित हो गए, तब लगे विचार करने कि मेरा हित कौन कर सकता है। तब नारद जी ने क्या कहा था? हरे मोरे यही तहरी समन ही को यही अवसर तो ही हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोले आनंद भगवान की जय। आज राम हितैषी नहीं है, ये मंथरा हितैषी दिखाई दे रही है। कैकेयी ने कहा अच्छा ठीक है मंथरा, तो चिंता न कर, यानी तूने मेरी आंख खोल दिया, मैं तो स्वप्न देख रही हूं। तेरे जैसा हित में किसी मानूं? आज आने दे राजा को। मंथरा ने कहा महारानी आप बहुत भोली भाली है, इसीलिए तो सारा काम आपका बिगड़ता है, मैं जैसे कर रही हूं वैसे करो। कैकेयी ने कहा मंथरा बता क्या करना है? मंथरा ने कहा महारानी आज जब राजा आते हैं आपके पास तो उनसे वरदान दोनों मांग लो। कैकेयी ने कहा हे मंथरा मैं तो वरदान से मुक्त कर चुकी हूं महाराज के। आप कल्पना करिए, कैकेयी की सुंदरता को सोचकर महाराज दशरथ ने जब कैकेयी नरेश के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा था तो कैकेयी नरेश ने कहा था कि मैं अपनी पुत्री आपको ब्याहूंगा, लेकिन बदले में आप क्या देंगे? राजा दशरथ ने कहा आपको क्या चाहिए? तो कैकेयी नरेश ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बिटिया सुखी रहे आपके यहाँ, इसलिए आपको ये वचन देना होगा कि मेरी पुत्री से जो पुत्र पैदा होगा वही अयोध्या का राजा बनेगा। राजा दशरथ भी उस समय विचार किए
कि कौशल्या से आज तक कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ और सुमित्रा से भी कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, तो इनकी शर्त को मान लेने में कोई हानि नहीं दिखाई दे रही है। सो उन्होंने प्रस्ताव को मान लिया। देखिए, रजोगुणी व्यक्ति जो होता है वो यही कहता है कि हम आपके लिए इतना करेंगे तो आप मेरे उसके बदले में क्या करेंगे मेरे लिए, कह के मेरे से रजोगुण। लेकिन कैकेयी मैया जब यहां आ गई अयोध्या में ब्याह करके, तो उन्होंने कहा कि राजन, मेरे पिताजी ने जो शर्त रखी थी कि मेरे गर्भ से जो पुत्र पैदा हो वही राजा बने, आज मैं मुक्त करती हूं और मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा राम राजा बने। आप कैकेयी अम्बा का चरित्र देखिए कितना पवित्र है। मुक्त कर चुकी थी मंथरा, मैं उन्हें मुक्त कर चुकी हूं, मैं कैसे फिर से दोनों वरदान मांगू। मंथरा ने कहा, महारानी आप सचमुच भुलक्कड़ हैं, आपको कुछ पता नहीं, इसीलिए तो आप कुछ सोच नहीं पाती। अरे वो दोनों वरदान याद करिए जो युद्ध क्षेत्र में उन्होंने दिया था। एक बार की बात है, देवासुर संग्राम में राजा दशरथ युद्ध करने चले, तो कैकेयी में युद्ध क्षेत्र में रथ पर सवार होकर के युद्ध करने के लिए कैकेयी भी जाती थी। एक बार युद्ध करते करते राजा दशरथ के रथ का पहिया जो है, धुर्रा जो है, टूट पड़ा, रथ गिरने ही वाला था। कैकेयी ने देखा कि दशरथ के प्राण भी निकल सकते हैं, रथ से कूद करके अपने दोनों उंगलियों को उसी में डाल करके रथ को गिरने से बचा लिया। राजा दशरथ ने कहा, कैकेयी तुमने 2 उंगलियों के द्वारा मेरे प्राण की रक्षा की है, इसलिए मैं तुम चाहो तो 2 वरदान कोई भी मांग लो। कैकेयी ने कहा, राजन हमारा भी धर्म बनता है कि आपके प्राण की रक्षा हम करें, इसलिए मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। आज देखिए, जो 2 उंगली प्राण बचाए हैं, आज वही 2 उंगली के कारण ही महाराज दशरथ के प्राण जाएंगे। बोलिए आनंद भगवान की। मंथरा ने कहा, महारानी युद्ध क्षेत्र में जो वचन दिया था राजा दशरथ ने, उसको याद करो, वो मांगना। कैकेयी ने कहा, ठीक है, आते हैं तो मांग लेंगे। अरे मंथरा ने कहा, महारानी जैसे जैसे मैं कहूं वैसे वैसे करना। पहले तो तुम ये सुन लो कि जब तक वरदान तब तक मत मांगना जब तक वो राम की सौगंध ना ले ले। कैकेयी ने कहा, ठीक है, तो अब मैं करूं क्या? उन्होंने कहा, आप ये साड़ी महारानी वाली उतार दीजिए और मोटा कपड़ा पहनिए। कैकेयी महारानी थी, उन्होंने कहा, मेरे पास मोटा कपड़ा नहीं है। मंथरा ने कहा, आप अपनी साड़ी मुझे दे दीजिए और मेरी साड़ी आप पहन लीजिए। कैकेयी ने यही कहा, अर्थात लोभ के आवरण में कैकेयी पूरी तरह से लिपट गई। और इसके बाद कहा कि अब तुम क्रोध के पास चले जाओ। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते, ये गीता वाला सूत्र है। अब लोभ से ग्रस्त होकर के कैकेयी क्रोध के भवन में जा रही है? और कहा गया है, काम बात कब लोभ अपारा और क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करे जो तीन उभाई उपजहि सन्निपात दुखदाई। तीनों दुर्गुण जब जीवन में इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे बचाने वाला कोई नहीं मिलता है। और यही काम क्रोध लोभ, तो लोभ से ग्रस्त होकर के कैकेयी क्रोध के भवन में जा रही है और काम बाकी है। लोभ और क्रोध एक कमरे में हो गए हैं, काम आ रहा है। राजा दशरथ विचार किए कि सबके राशियों के द्वारा समाचार तो हमने भेज दिया कौशल्या सुमित्रा की यहाँ, और आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। क्यों कि मनु के रूप में तपस्या करने के बाद दशरथ बने हैं। दशरथ के जीवन में आकर के कर्मयोग के माध्यम से ईश्वर अवतार ले चुका है और आज ईश्वर सिंहासन पर विराजमान होने वाला है। राम राज्य की स्थापना होने वाली है। लेकिन इतने प्रसन्न है दशरथ, और उन्होंने विचार किया, जब पुरुष ज्यादा प्रसन्न होता है तो प्रसन्नता के साथ जब घर में आता है तो कुछ अलग भाव लेकर के आता है। राजा दशरथ आज इतने प्रसन्न है कि वो भी विचार करने लगे कि आज का दिन सबसे खुशी का दिन है, तो किस रानी के महल में चले। तो उनकी सबसे प्यारी रानी कैकेयी थी, वो भी चली गई। कैकेयी के महल में जब पहुंचे तो कैकेयी नहीं दिखाई दी।
राजा दशरथ ने पूछा, महारानी नहीं दिखाई दे रही, कहां है? तब दासियों ने कहा कि महारानी कोप भवन में है। जैसे ही राजा ने देखा, सुना कि कोप भवन में है, सूरप अरे सुरपाती बसई बाहर जाके नरपति सकल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ सुनती सकया सुखाई, देखो काम सदा पर बनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय जैसे ही राजा दशरथ ने सुना कि कैकेयी क्रोध भवन में बैठी हुई है, ठीक वैसे ही वो थर थर कांपने लगे। क्या भाव लेकर के गए थे, क्या इच्छा लेकर के गए थे, अब उन्हें बाधा उत्पन्न दिखाई दे रही है। सो अगर उन दशरथ वहीं से लौट गए होते, ज्ञान की शक्ति कौशल्या के पास चले गए होते, तो ये घटना नहीं घटती है। लेकिन अपने काम को लेकर के उसी कमरे में प्रवेश कर गए और जाकर के कहते हैं, बार बार कहना सुमुखी सुलोचनी पिकवचनी। जैसे साधारण पुरुष अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाता है, राजा दशरथ उसी तरह से कैकेयी को मना रहे हैं। बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी, है सुंदर नेत्रों वाली, पिकवचनी कोयल जैसी मीठी बोलने वाली, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर, है हथनी जैसी मस्त चाल चलने वाली सुंदरी कैकेयी, तुम्हारी क्रोध का कारण क्या है? बताओ, तुम रूठ करके क्यों बैठी हो? हे प्रिय, जल्द बताओ। अरे कहू कही रंग कही करो नरेशु, अरे कहू कही कही का सब देशु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहू कही रंग कही करो नरेशु, कहू कही कहू नरेशु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सकबु तोरी अरी अमरौ मारी, सकल तोरी अरी अमरौ मारी, सकबु तोरी अरी अमरौ मारी, काह कीट बबूढ़े नर नारी। ओ काह कीट बबूढ़े नर नारी, काह कीट बबूढ़े नर जय। काम की पूर्ति में बाधा दिखाई दे रही है, हैं? काम की पूर्ति में बाधा दिखाई दे रही है। राजा दशरथ ने कहा, हे प्रिय बताओ, किस राजा को दरिद्र करना है और किस दरिद्र को राजा बनाना है? तुम आदेश तो मत करो, लेकिन हे प्रिय, क्रोध का परित्याग करो और चल करके श्रृंगार करो, जमीन पर से उठ जाओ। देखिए, कामी पुरुष जाकर के रात में अपनी पत्नी से क्या खुशामद करता है, वो क्षण ही दूसरा होता है। राजा दशरथ को देखिए, करे सकऊ तोरी अरि अमरौ मारी। हे प्रिय, तुम आदेश करो, जो अमर होगा उसका भी वध कर दूंगा मैं। आप कल्पना करिए,
जो अमर होगा उसका वध हो सकता है, लेकिन नहीं, साधारण पुरुष भी जाकर के उस समय गिड़गिड़ाता है और कहता है देवी तू जमन कहा तवन माना, सवेरे जमन कहा तवन पहले मऊए चला, जौने माल में कहबू तौने माल में चला है? ये पुरुष की काम बात झुक जाता है वहां जाकर के। धर्मात्मा राजा प्रजा को प्राणों से ये समान चाहने वाला और कह रहा है कि हे प्रिय तुम कहो तो अमर का भी वध कर दूं। मानव, अरे मानव तो कीड़े मकोड़े के समान है। प्रजा को प्राणों से चाहने वाला आज मानव को कीड़े मकोड़े की संख्या से तोड़ रहा है। उसके पीछे का क्या है? वही काम। काम से ग्रस्त व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। वो चाहता है ये तनी देर तो इच्छा सब तृप्त हो भी नहीं देखा जाए। उस समय वो शर्त लगा बैठता है कि इस समय का इस समय है, सुबह देखा जाएगा। और इतना सुनते ही कैकेयी ने कहा महाराज राजन आप केवल कहते मात्र हैं। बोला ना आज ने कहा दहला, आज ने कुछ दहला। कैकेयी ने कहा मांगू मांगू पै कहूं पिया। बार बार यही तो कहते हैं जब चाहता हूं मांग लिया। आज तक आपने दिया कुछ महाराज? याद करिए, देन कहूं वरदान दुई, 2 वरदान आपने देने के लिए कहा था, याद है आपको? कहते तो है मांग लो, लेकिन आपने दिया क्या? सिर्फ कहते हैं, देते नहीं है महाराज। देन कहूं वरदान दुई त्यौ पावत संदेह। वो भी तो मुझे संदेह दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए, राजा दशरथ ने जैसे ही सुना उन्होंने कहा देवी मात इतने के लिए नाराज हो? अरे 2 के 4, 2 नहीं 4 मांग लो महारानी। लेकिन हे प्रिय हाथ जोड़ लिए, उनका हे प्रिय तुम अपने क्रोध का परित्याग करो और उठो श्रृंगार करो। और वरदान रही वरदान की बात, 2 नहीं 4। कैकेयी ने कहा राजन मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे 2 ही चाहिए। 2 ही चाहिए? राजा दशरथ ने कहा ठीक है। कैकेयी ने कहा ना महाराज आज मैं छोड़ने वाली नहीं, मुझे संदेह है। पहले आप शपथ तो लो, पहले कसम खा के बात यह न होला, पहले कसम खा। हाँ कसम खा। राजा दशरथ भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा देवी किसकी कसम खाऊं? बोलो। उन्होंने कहा राम की कसम खाओ। राम की शपथ लेकर के दशरथ ने कहा कि मैं राम की शपथ लेता हूं, तुम जो मांगोगे दूंगा। कैकेयी उठ करके बैठ गई और उन्होंने कहा राजन अब मैं मांग रही हूं। अरे सुनो प्राण प्रिय, अरे भाव जी का हो भाव जी का। सुनो प्राण प्रिय भावहु जी का, भावहु जी का। देहु एक पर धर धरि टीका। एक पर धर कहीं टीका, एक पर धर कहीं टीका। मांगहु दूसर पर कर चोरी। मांगहु दूसरी पर कर चोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। कैकेयी ने कहा महाराज पहला वरदान तो आप दे दीजिए, भरत को राजगद्दी। जैसे ही राजा दशरथ ने यह वरदान सुना कि भरत को राजगद्दी दे दी जाए, तुरंत उनका जो नशा था सब छू मंतर हो गया। चौंक पड़े राजा दशरथ। उन्होंने कहा हे देवी तुम्हारा दूसरा वरदान क्या है?
कैकेयी जानती है कि भले ही शपथ ले लिए हैं राजा दशरथ महाराज, लेकिन दूसरा वरदान देना इनके लिए बहुत ही कठिन है। हाथ जोड़ ली, शपथ ले चुके हैं, लेकिन कैकेयी ने हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके कहती है, अरे मांगो दूसर हर पर कर जोरी पुरवो हुनाथ मनोरथ मोरी, पुरवो हुनाथ मनोरथ मोरी, पुरवो हुनाथ तपस बेश पीस शिवदासी, तपस बेश पीस उदासी, तपस बेश पीस शिवदासी, चौदह बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14। राजा दशरथ ने कहा दूसरा वरदान, हाथ जोड़ करके कैकेयी ने कहा महाराज दूसरा वरदान यह है कि तपस्वी के वेश में बलगल वस्त्र पहन करके राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए। दूसरा वरदान सुनते ही राजा दशरथ हरे माथे हाथ हरे मोदी लोचन, हरे माथे हाथ हरे मोदी लोचन, तनु धर लाग सोच जन सोचन, जय राम श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम जय राम। राजा दशरथ ने कहा मूर्छा आ गई, मूर्छा एक क्षण के लिए, नेत्र बंद हो गए, दोनों हाथ सर पे चले गए और जैसे उन्हें अंधेरा छा गया। राजा दशरथ ने कहा कैकेयी ये तूने क्या मांग लिया? कैकेयी तू जानती है भरत राम मेरे क्या है? मोरे भरत राम दुई आँखी, मोरे भरत राम दुई आँखी, भरत और राम मेरे दो नेत्र हैं। हे महारानी बता कौन व्यक्ति चाहेगा कि मेरी एक आंख फूट जाए? मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ कभी शंकर साथी, सत्य कहूँ भजी शंकर साथी। शंकर की शपथ लेकर के कहता हूं, भगवान भोलेनाथ की शपथ लेकर के कहता हूं, तो भरत के लिए गद्दी चाहती कैकेयी तो मैं भरत को राज देने के लिए तैयार हूं, तू दे दे भरत को राज। लेकिन हे कैकेयी मेरे राम का अपराध क्या है? मैं राम को अपने वन में क्यों भेज दूं? हे कैकेयी मेरे राम का दोष क्या है? कहूता जिरोस उसका त्याग कर दे कैकेयी, कहूता जिरोस राम अपराधु सबको कहाया राम सुख साधु, कहूता जिरोस राम अपराधो श्री राम जय राम, जय जय राम। हे देवी हे कैकेयी जानती ही सारे अयोध्यावासी मेरे राम को क्या कहते हैं? सारे अयोध्यावासी कहते हैं मेरा राम साधु है। मेरे राम ने अपराध क्या किया है कैकेयी जो तू उसे वनवास दे रही है?
कैकेयी ने कहा महाराज मैं तो आज भी कहती हूं राम साधु है, मैं तो आज भी कहती हूं राम साधु है। राजा दशरथ ने पूछा साधु में तो फिर वन क्यों दे रही हो? महारानी कैकेयी ने कहा राजन अनर्थ तो आप कर रहे हैं, साधु को गद्दी देने जा रहे हैं और मैं साधु का स्थान तो वन में ही होता है। राजा दशरथ ने कहा हे कैकेयी समुझी देख प्रिया प्रवीणा, समुझी देख प्रिया प्रवीणा, समुझी देखिए प्रिया प्रवीणा, जीवन मोर राम अधीना, जीवन मोर राम अधीना, जीवन मोर। राजा दशरथ ने कहा हे प्रिय तुम जानती हो राम मेरा प्राण है, राम मेरा प्राण है प्रिय, अगर राम मेरे नेत्रों से दूर हुआ तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुम भरत को गद्दी देना चाहती हो, गद्दी दे दो, मैं भरत को बुला रहा हूं, उसे कल गद्दी दे दूंगा, लेकिन हे कैकेयी हाथ जोड़ता हूं राम मेरा प्राण है, मेरे नेत्रों से उसको दूर मत कर। कैकेयी ने कहा महाराज सुबह होते दोनों में से एक के प्राण तो निकलने हैं, अगर राम वन को चला जाएगा तो आपके प्राण निकल जाएंगे और राम वन नहीं गया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। और महाराज राम अगर वन को नहीं गया और मेरे प्राण निकल गए तो आप जीवन भर कलंकित बन करके जिएंगे। महाराज राम वन को चला जाएगा और आपके प्राण निकल जाएंगे तो आपका जस फैल जाएगा। बोली आनंद कंद भगवान की लोभ की पराकाष्ठा जब जीवन में आती है तो कहां तक गिर जाती है, कितना अनर्थ कर डालती है, ये दुर्गुण कितने खतरनाक है आप कल्पना करें। प्रत्येक स्त्री की ये अभिलाषा होती है कि पति के रहते ही पति के सामने ही मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन आज लोभ के वशीभूत होकर के कैकेयी विधवा होने के लिए भी तैयार है, लेकिन अपनी बात को उसकी बात माननी है। इतना जैसे सुनना था राजा दशरथ अचेत हो गए, जमीन पे ही गिर पड़े और सुबह हुई तो जब सुमंत जी आए उन्हें दृश्य देखा तो कैकेयी ने कहा राम को बुला करके सबसे पहले ले राम बुलवाए गए और राम को जब सारी बात मालूम हुई तो ज्ञान की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, अखंड ज्ञान राम है, मन मुस्काई भानुकुल भानु। आप कल्पना करिए ज्ञान किसे कहते हैं। जब राम जी को पता चला कि मुझे गद्दी पर नहीं सीधे वनवास मिल रहा है, तब राम जी ने क्या कहा।